सुना है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर या अब कहें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया आ गई हैं। और इस बार वो इंडिया किसी गेस्ट विजिट के तहत नहीं बल्कि बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आई हैं। आखिर पूरी बात है क्या? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां भारत सीखता है भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण है रिजर्वेशन। जी हाँ, वहाँ की सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई के सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है, या कहें प्रावधान था। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। इस साल उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बढ़ते प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सरकार ने आरक्षण का फैसला वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन रुके नहीं। और कब आरक्षण खत्म करने की मांग वाले प्रदर्शन शेख हसीना की सरकार हटाओ में तब्दील हो गए, पता ही नहीं चला। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। शेख हसीना का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन और 5वां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया। आनन फानन में हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना के भारत आने का कारण है बांग्लादेश में उनके और उनकी सरकार के खिलाफ बढ़ता विरोध प्रदर्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से बायलैटरल रिलेशंस हैं। 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 समिट में इंडिया ने बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा नेबरिंग कंट्री था जिसे इंडिया ने G20 में इतनी अटेंशन दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के 2 बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सरकार थी और वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थीं। भारत की बात करें तो भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट देखना चाहता है। शुरू से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वे हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ अवामी लीग लिबरल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक फैब्रिक में विश्वास करती है। यही वजह है कि भारत उसे प्रेफरेंस देता है। भारत स्टेबल पड़ोसी चाहता है। भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश समेत उसके पड़ोसी स्टेबल हों और वहां पर डेमोक्रेसी बनी रहे। ये चाहत भारत की अब भी है। भारत की कोशिश स्टेबिलिटी लाने की होगी। BNP न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वो इस्लामिक पॉलिटिक्स की बात करता है और शेख हसीना के ना रहने पर वो भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। शेख हसीना चीन और भारत के बीच में संतुलन बनाकर रखती थी, लेकिन अब इस संतुलन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।